आज आप लोग बहरा के खिलाफ एफआईआर कटवाने आए हैं और बहरा का प्रॉब्लम जो है और कराची इंडिजिनस राइट ऐलान के आप रहनुमा हैं, आप क्या समझते हैं कि इस मसले को किस तरह हल किया जाएगा? देखें जी, हमारी इंडिजिनस राइट्स अलायंस की जद्दोजहद को तकरीबन आज छठा सातवां साल है। कोशिश कर रहे हैं कि जी किसी तरीके से इस बहरिया टाउन के कब्ज़ागिरियत को जो मैं समझता हूँ, वो कहते हैं कि फ़लस्तीन बना रहा है, फ़लस्तीन से भी बदतर मसाइल पैदा हो रहे हैं यहाँ। फ़लस्तीन में तो कम से कम डिवाइड है, यहाँ फ़लस्तीनी है, यहाँ इजरायली है, यहाँ तो वो डिवाइड भी नहीं है ना। ये तो फैल रहा है पूरे सिंध में, कब्ज़ागिरियत कर रहा है, जाम शोरों में, आगे नवाब शाह में, तो पूरे सिंध के ऊपर इनका कब्ज़ा हो रहा है। तो हमारी जद्दोजहद शुरू से ये रही है कि भाई यहाँ इंडिजीनियस लोग जो हैं उनको अप्रूव किया जा रहा है, उनके आबाई ज़मीनें हैं उनको ज़बरदस्ती कब्ज़ा किया जा रहा है, उनके कब्रिस्तानों को मलियामेट किया जा रहा है, उनके स्कूलों को मलियामेट किया जा रहा है। तो इसको बंद होना चाहिए, क्योंकि ये ह्यूमन राइट्स का भी मसला है और ये इंटरनेशनल इंडिजीनियस राइट्स का भी मसला है। और हमने कोशिश की, हमारी कोशिशों से सुप्रीम कोर्ट में केस भी गए, इंक्वायरी भी कंडक्ट, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इंक्वायरी करो, नैब से कहा। फिर अचानक जो है पिछले हियरिंग में उन्होंने कह दिया कि भाई 460 बिलियन दे दो और आपको हम लीगलाइज करते हैं। तो अब हमारे कोर्ट्स में भी ये सिलसिला चल रहा है कि जहाँ पर पैसे दे के चीज़ों को लीगलाइज किया जाता है, तो ये अफसोसनाक बात है। बहरहाल कोशिश हमारी यही है, इसका तरीका तो सिर्फ यही है कि इंडिजीनियस लोग जो हैं ख़ुद इतने बेचैन हो जाएं और वो हो जाएं कि वो हमारे साथ निकलें हज़ारों की तादाद में, वरना उनकी यहाँ पर ज़िंदगियाँ अजीरन हो जाएंगी। अफसोस की बात यह है कि जो लीडरशिप है मलीर की, चाहे पीपल्स पार्टी की शक्ल में, चाहे वडेरों की शक्ल में, सरदारों की शक्ल में, वो जो हैं वो बिल्कुल खामोश हैं और वो समझते हैं कि जी ये बहुत बड़ा देव है, इसके ख़िलाफ़ कुछ नहीं हो सकता। और चूँकि जरदारी इसमें इन्वॉल्व है तो इसीलिए जरदारी ने उनको कह दिया कि भाई तुम चुप रहो। तो ये सारे हमारे साथ होते हुए आस्ते आस्ते हमें छोड़ गए, लेकिन हमारी जद्दोजहद जारी है और जारी रहेगी। आज हम यहाँ आए हैं कि यहाँ पर जो हमने SHO को वहाँ दरख्वास्त दी थी पिछले हफ्ते, तो वो एंटरटेन नहीं किया, SHO ने FIR नहीं काटी। तो हम आज आए हैं मलीर कोर्ट में यहाँ दरख्वास्त देने के जी FIR काटी जाए। जिन लोगों के स्टेज हैं, जिन लोगों के मसाइल हाई कोर्ट में अभी चल रहे हैं, कम से कम उनकी तो FIR काटी जाए। यहाँ जमात इस्लामी जो कि मुतासरीन की बात कर रहे हैं और इस मुतासरीन की बात करके यहाँ के इंडिजिनस राइट अलायंस के या इंडिजिनस लोगों के हकूक़ को गज़ब कर रही है, या जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनको सपोर्ट करें, इसमें आप लोगों का क्या ख्याल है? मैं समझता हूँ कि जमात इस्लामी जिनको सपोर्ट कर रही है वो मुतासरीन है ही नहीं, वो मैनिपुलेटर्स हैं। क्योंकि ये बहरिया टाउन में जिन्होंने भी बुकिंग की है उन्होंने मैनिपुलेशन की है और इन्वेस्टमेंट की है, और एक फ़ाइल 10-10 लोगों के पास बेचा गया है। तो ये मुतासरीन नहीं है, ये एंड गेम में वही लोग हैं जिन किसी और को फ़ाइल अलॉट हुआ था, उसने किसी और को भेजा, फिर किसी और को भेजा। ये मैनिपुलेटर्स हैं जो पैसा बनाना चाहते हैं इन बुकिंग से। तो मैं नहीं समझता हूँ कि ये मुतासरीन है। असल मुतासरीन वो हैं जिनकी ज़मीनें छीनी जा रही हैं, जिनके कब्रिस्तान मलियामेट किए जा रहे हैं, जिनके गिर्द जो है हिसार बांधा जा रहा है ताकि उनका मुआवजा भी उनके कब्ज़े में ना हो। तो असल मुतासरीन तो वो हैं, ये तो मैनिपुलेटर्स हैं। इनके पास पैसा है, इन्वेस्ट करते हैं, आगे बेचते हैं फ़ाइलों को, तो ये मुतासरीन है ही नहीं। अगर बहरा टाउन DHA और जो दूसरी ये तरक्याती काम हो रहे हैं या तरक्याती लोगों को ये बना रहे हैं, क्या इसमें आप समझते हैं कि कराची का लोकल जो बंदे हैं, क्या कुछ अरसे के बाद यहाँ से पीपल्स पार्टी की सीटें चली जाएंगी या MP MNA ये सब ख़त्म हो जाएगा? अब उनके साथ 5 सीटें MP के और 2 MNA। आस्ते आस्ते ये सारे सीटें ख़त्म हो जाएंगे जी, अगर इनको नहीं रोका गया। इंडिजीनियस लोगों की नुमाइंदगी ही ख़त्म हो जाएगी और ये इनके समझ में नहीं आ रहा है हमारे लोगों के। तो इसलिए ज़रूरी है कि चाहे DHA हो, शाइन हो, फ़िज़ाइया हो, ये सब के जो डेवलपमेंट के नाम पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इनको रोका जाए और यहाँ पर ख़ुद मलीर गवर्नमेंट जो है सस्ते मॉडल विलेजेस बना के लोगों को दे, जो इंडिजिनियस लोगों को मिले। पीपल्स पार्टी की जो असेंबली ने वो तो बिल पास किया था कि यहाँ के लोगों की जो 30 साल और 9 साल की जो ज़मीन है वो ख़त्म की जाए। इसके लिए क्या करेंगे या इसके लिए उनको क्या करना चाहिए? मेरे ख्याल में ये बहुत गलत है।
जिनको 30 साल लीज मिला था उनको 99 साल होना चाहिए, कानून तो यही है। लेकिन अब चूँकि इन्होंने ये सारे ज़मीनें इंडिजिनस लोगों की आगे चलकर बिल्डर माफिया के पास बेचने हैं और लोकल जो पॉपुलेशन है इंडिजिनस उसको यहाँ से दरबदर करना है, उनका तो मकसद ही यही है। तो इसलिए मैं समझता हूँ गलत है। जिनके पास 30 साल थी उसको 99 साल होना चाहिए।